जी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट जून 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया जा रहा है। इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो ये एग्ज़ाम जो आपका होना है वो 18 जून को जो है एग्ज़ाम होना है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि इस बार का एग्ज़ाम कैसे होगा, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हो रहा था आपका 2019 से जो आपका एग्ज़ाम हो रहा था वो हो रहा था कंप्यूटर बेस्ड, यानी कंप्यूटर के ऊपर आपको एग्ज़ाम देना था। लेकिन अब यहाँ पर 6 साल बाद ऐसा हो रहा है कि फिर से जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन कराया जा रहा है। अब ऑफलाइन एग्ज़ाम करते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है, OMR शीट को फिल करना है, इसकी जानकारी के लिए बच्चे कंटिन्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए आज हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से OMR शीट आएगी, किस तरीके से आपको उसको फिल करना है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसको आपको नहीं करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई गाइस सब लोग जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर देख सकते हैं एक OMR शीट दी गई है जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम में 2019 से पहले इसी तरीके की शीट आपको देखने को मिलती थी, क्योंकि 2018 तक आपका जो एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन एग्ज़ाम था। तो ऐसी शीट आने पर क्या करना है आपको, किस तरीके से आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो फील्ड यहाँ पर देख लीजिए कि कौन कौन सी आपको ध्यान से फिल करनी है। पहली बात OMR शीट नंबर आपको क्वेश्चन पेपर पर देखने को मिल सकता है या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहाँ से आप OMR शीट नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद अपना नेम याद रखिए, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे वो कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में भरें, आप कैपिटल लेटर में ही इसको फिल करें। नेम ऑफ कैंडिडेट, सब्जेक्ट फॉर एग्जामिनेशन, मान लीजिए आपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट लिया है तो वो भी आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पर फिल करना होगा। पेपर 1 टेस्ट बुकलेट कोड, यानी कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी सीरीज़ का बुकलेट मिला है। अगर आपको Z मिला है तो Z पे आपको क्या करना है, इसको पूरा फिल करना है। याद रखिए ये जो आपके सर्कल है इसको कम्प्लीटली फिल करना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे अधूरा फिल किया है, अगर मैं ऐसा करूँगी तो ये वहाँ पे काउंटेबल नहीं होगा। तो जो भी हो उसको आपको कंप्लीट पूरा फिल करना है। और याद रखिए इसको दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बॉल पॉइंट पेन आपको वहां ले जाना होगा। उसके अलावा अपीयर फॉर, अभी 3 कैटेगरी हो गई हैं। तो अगर आपने जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय JRF के लिए कैपेबल होंगे तो आपने JRF का फॉर्म फिल किया होगा। अगर नहीं हुए होंगे तो आप 2 और 3 कैटेगरी को टिक कर सकते हैं, क्योंकि 3rd कैटेगरी PhD के लिए है और 2nd कैटेगरी लेक्चरशिप के लिए है, आपके नेट एग्जाम के लिए है। और अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप JRF के लिए भी कर सकते हो, लेकिन वो एप्लीकेशन फॉर्म में जैसा आपने फिल किया है वैसा ही फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आपका मान लीजिए जो भी आपको रोल नंबर एडमिट कार्ड में मिलता है, जैसे अगर मान लीजिए 1 लिखा है तो आपको 1 सर्कल पे यहाँ पर पूरा फिल करना होगा। 1 सर्कल, यहाँ मान लीजिए 2 लिखा है तो यहाँ से आपको 2 सर्कल, बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए। सर्कल का मतलब है पूरा फिल होना चाहिए, जैसे कि ये कम्प्लीटली फिल हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सेम रोल नंबर यहाँ से सीरीज से लेना है। सब्जेक्ट कोड, मान लीजिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट रहा है आपका तो उसका कोड है 1, तो यहाँ पे 0 फिल करेंगे, यहाँ पे 1 फिल करेंगे और यहाँ पे 0 1 लिखेंगे। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन का जो वहाँ पे कोड अगर आपको प्रोवाइड किया जाता है तो आप वो फिल कर सकते हैं। बाकी म्यूजिक पेपर वालों के लिए है ये जो यहाँ पर अलग से सेक्शन देख रहे हैं, तो ये इस बार देखने को मिलता है या नहीं ये आपको एग्जाम पे ही पता चलेगा। तो बात करते हैं यहाँ पे आंसर फॉर पेपर 1 और पेपर 2। क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में आपके जैसे क्वेश्चन पेपर 1 की बात करते हैं तो वहाँ 50 क्वेश्चन होंगे, तो इस सेक्शन पे आपको 50 क्वेश्चंस के यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे। वहीं पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर इस तरीके से ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई देंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लगता है कि हमें B सिलेक्ट करना है, तो B को फिल करना होगा। याद रखिए सर्कल कंप्लीटली फिल होने चाहिए। वहाँ पे अगर एक बार आपने यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम में सबसे बड़ी गलतियाँ यही चीज़ हो जाती है कि अगर हमने किसी एक ऑप्शन को भी पहले टिक कर दिया है तो दोबारा हम उसको इरेज नहीं कर सकते हैं, दोबारा उस ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ पे वाइटनर लगा ले, कोई फ्लूइड लगा ले तो हम इसको ऑप्शन को चेंज कर लेंगे, तो बिल्कुल नहीं। एक बार जो भी ऑप्शन आपने टिक कर दिया, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़िए,
और लास्ट में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। लेकिन अगर एक बार भी आपने उस क्वेश्चन पे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 बी पे टिक कर दिया है, तो अब आप उसको ए, सी या डी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इसीलिए आपका ऑनलाइन एग्जाम सबसे बेस्ट होता है कि इन केस कोई डिटेल वहाँ पर गड़बड़ हो भी जाती है तो उसको दोबारा से आप सही कर सकते हो, बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपका नाम भी गड़बड़ हो गया है तो आप उसको दोबारा से सही नहीं कर सकते, सब्जेक्ट कोड को सही नहीं कर सकते। इसलिए जब आप OMR शीट का यूज़ करें तो बहुत ध्यान से अपने फॉर्म को फिल करें। जब भी आपको लगे कि नहीं इस ऑप्शन का मुझे नहीं मिल रहा है आंसर, उसको बाद में अटेम्प्ट करें। बाद में कोई दिक्कत नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। बाद में जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं आता है तो वहाँ पे क्या लगा दें, तुक्का लगा दें, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ के ना आए। लेकिन पहले से तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार शुरू में आपको क्वेश्चन पेपर टफ लगता है लेकिन धीरे धीरे उसके आंसर आने लग जाती। तो यहाँ पर याद रखिए कि एक बार अगर आपने टिक कर दिया तो दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वहाँ पे आपके जो है सिग्नेचर भी लिए जाएंगे। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर होगा। यहाँ पे आपके सिग्नेचर ये होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका जो ये आपका OMR शीट है वो सबमिट नहीं होगा। उसके अलावा जब आप पेपर देंगे तो आपको उसके जैसे आपने सबमिट कर दिया OMR शीट, तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आपको भी मिलेगी, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा। मान लीजिए आपका जो है आंसर शीट आती है तो आप वहाँ पर मैच करा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन के आंसर हमने सही किए। आंसर की में यही आपकी शीट जो है बहुत काम आएगी। और रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 3 हफ्तों के बीच में आ जाएगा। तो जून में आपका एग्जाम हो रहा है तो जुलाई में आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। और उससे पहले जो आंसर की आएगी, काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि कितने क्वेश्चन को हमने सही किया है। बाकी इंस्ट्रक्शंस है जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि नाम वगैरह जो है, रोल नंबर है कैपिटल लेटर में फिल करिए। सब्जेक्ट कोड याद रखिए, एक अपने अपने सब्जेक्ट का, मान लीजिए संस्कृत है तो संस्कृत का कोड कितना है उसको ध्यान रखिए। सब्जेक्ट का कोड ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही ले जाना है आपको। अपना ओवल जो आपका, जैसे मैंने बताया ना, इसको कंप्लीटली फिल करना है, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको काउंटेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, अगर कट लग गया है तो भी काउंटेबल नहीं होगा। वंस मार्क नो चेंज इन द आंसर इज अलाउड इन द OMR शीट। अगर एक बार आपने आंसर कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपका पेपर जो है, ये जो OMR शीट है वो काउंटेबल नहीं होगी। इसमें कोई भी स्ट्रे मार्क्स नहीं होना चाहिए, कहीं से भी फोल्ड या डैमेज नहीं होनी चाहिए OMR शीट। उसके अलावा कहीं पर भी आप, जैसे कि मैंने कहा, कोई वाइटनर या स्क्रैच या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं जब आप अपना फॉर्म फिलिंग करते हैं OMR शीट में। उसके अलावा यहाँ पर जो डुप्लीकेट कॉपी है कैंडिडेट उसको अपने साथ ले जा सकते हैं, जबकि ओरिजिनल उनको वहीं पर ही सबमिट करनी होगी। तो अगर आप OMR शीट का यूज़ करने जा रहे हैं, यानी ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि 6 साल बाद UGC नेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन होने जा रहा है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये OMR शीट मैंने आपको दिखा दी है। इस बार 3 कैटेगरी है, तो जिस भी कैटेगरी में आपने फॉर्म फिल किया है, अगर आपने JRF का किया है तो 1 पे टिक करिए, अगर आपने लेक्चररशिप किया है तो 2 पे। जो भी ओवल है, ओवल का मतलब ये जो सर्कल है, इसको कंप्लीटली आपको फिल करना है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, क्योंकि वही रीड करेगा आपका OMR। तो लेक्चररशिप अगर आपने जो है, अगर आपने JRF लेक्चररशिप दोनों के लिए किया है, तीसरी कैटेगरी भी आ गई है PhD के लिए, तो उसके लिए भी एक अलग से ओवल आपको देखने को मिलेगा, तो उसको भी फिल कर सकते हैं। अगर आपकी एज JRF की होगी तो आप JRF, अदरवाइज JRF को छोड़ दीजिएगा। बाकी लेक्चररशिप और PhD के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ये रही आपकी OMR शीट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी की अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो भाई, वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर जरूर करिएगा।